कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 63 हल करेंगे। पेज नंबर 75 पर प्रश्न नंबर 1, भाजकता के नियम लिखे। हमें यहाँ 3 की, 6 की और 11 की भाजकता का नियम लिखना है। तो मैं यहाँ देखिए 3 की भाजकता का नियम, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके अंकों को हम जोड़ेंगे पहले और उसमें 3 का भाग जाना चाहिए तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 6 की विभाजकता का नियम, जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य होगी वह 6 से भी विभाज्य होगी। जिसमें 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम दोनों नियम लागू होंगे वह 6 से भी भाज्य संख्याएं होगी। 11 की भाजकता का नियम, जब संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योगफल व विषम स्थान वाले अंकों का योगफल का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे यह संख्या है, इसके सम 1, सम 2 और 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए 3, और विषम वाले 3 और ये 3, 5 और 6, 3 और 5 8 और 8 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 14। 14 और 3 का अंतर कितना है, यहाँ 14 और 3 का अंतर है 11, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाजकता के नियम में सम वाले अंकों के स्थानों को जोड़ना है और विषम वाले अंकों के स्थानों को जोड़ना है और उनका योग करना है दोनों का, और फिर योगफल करके अंतर करना है। तो अंतर करने पर अगर वह संख्या 11 से विभाज्य है या फिर 0 है तो उसमें 11 का भाग जाएगा, वो 11 से विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। 10 से विभाजकता का नियम, जिसमें इकाई का अंक 0 होगा जिस भी संख्या में, वो संख्या सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी, और जिस संख्या में इकाई का अंक 0 नहीं है वो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ देखो 0 है तो हाँ, यहाँ 2 तो नहीं, 0 है तो हाँ, यहाँ देखिए इकाई का अंक 7 है तो नहीं होगी, ये 0 है हाँ होगी, सो यहाँ पे 0 है तो होगी, यहाँ भी 0 है हाँ, ये 6 है नहीं, ये 0 है हाँ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो 2 से विभाजकता के लिए हम देखते हैं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर ये हैं इकाई के अंक तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 2 है तो विभाज्य होगी, 4 विभाज्य होगी, 1 नहीं होगी, 8 होगी, 6 हाँ, 1 नहीं, यहाँ देखिए 1 तो नहीं होगी, 2 है इकाई का अंक तो होगी, और यहाँ 0 है तो हाँ, 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी इकाई के अंक होंगे तो विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो 5 से विभाजकता के लिए हमें इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या है 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो ये विभाज्य होगी, हाँ यहाँ 5 है हाँ, ये 1 तो नहीं होगी, 2 पे नहीं होगी, 0 पे हाँ, 0 पे विभाज्य हाँ, 5 हाँ, 0 हाँ और 2 पे नहीं। इस तरीके से हम 5 की विभाजकता के नियम की जांच करेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान, जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी, नहीं। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, गलत। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 या 4 से भी विभाज्य होगी, एकदम सही कथन है। प्रश्न नंबर 6, विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। तो यहाँ पर यह संख्या दे रखी है और 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। हमें विभाजकता बताना है कि उस संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो एक हमें बता रखा है 24, 224 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं, 4 से है, 5 6 से नहीं है, 8 से है, फिर 9 10 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए 325 केवल 5 से विभाज्य है और
2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से विभाज्य नहीं है। 429 3 से विभाज्य है और 11 से। 441 ये 3 से विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। 705 3 से विभाज्य है, 5 से है और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ इन रिक्त स्थानों में ऐसी संख्या लिखनी है कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए हम इनके अंकों का योगफल करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 6 19। अब हमें ऐसी संख्या लानी है जिसमें 9 का भाग जाए। तो 19 में नहीं जाता, तो 19 में 8 जोड़ दे तो कितने आ जाएंगे 27। तो 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार देखिए, तो यहाँ हमने अंक क्या लिखा है 8 रिक्त स्थान में। 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24। अब 24 में अगर हम 3 जोड़ दे तो कितने आ जाएंगे 27। 27 में 3 9 का भाग जाता है, तो यहाँ हमने लिखा है 3। इसी प्रकार से हम इनके अंकों का योगफल करके उसमें 8 जोड़ेंगे तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 63 पूरा हुआ।